नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सपोज दिस इज वाटर। वाटर के अंदर हमने क्या किया है, यूरिया को ऐड किया है। सो यूरिया इज द सॉल्यूट, और यूरिया क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। सो सिर्फ अगर वाटर को हम बॉईल करते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही वाटर के अंदर हमने यूरिया को ऐड किया, जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसका रीजन क्या है कि जैसे ही हमने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है सॉल्यूशन के अंदर, सो जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ जो लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इनिशियली लिक्विड क्या था, वाटर। सो इनिशियली वाटर का वेपर प्रेशर था कुछ। अब क्या किया है कि जब हमने यूरिया ऐड कर दिया है, सो जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है, दैट विल डिक्रीज। सो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल इंक्रीज। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए क्या होगा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर, उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर था वो था 1 एटमॉस्फेयर जब ये बॉयल करता है, और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर था दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर? मतलब 100 डिग्री के ऊपर वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है। इसका क्या मतलब है कि जो वाटर का वेपर प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों क्या है, इक्वल हो गए हैं। सो दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने वाटर के अंदर यूरिया ऐड किया, मतलब वाटर प्लस यूरिया, सो यहाँ से जो वेपर प्रेशर है वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। फॉर एग्जाम्पल 0.8 एटमॉस्फेयर हो गया। ना 0.8 एटमॉस्फेयर को 1 एटमॉस्फेयर के बराबर करेंगे तभी जो सोल्यूशन है वो बॉईल करेगा, और वो कब होगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। सो यहाँ से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट 100 था पहले, ये 100 प्लस डेल्टा टीबी हो जाएगा। सो जो डेल्टा टीबी है दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल इंक्रीज। नाउ जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इसको हम कैसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू केबी इंटू एम। नाउ व्हाट इज डेल्टा टीबी? डेल्टा टीबी इज द elevation in boiling point. So this is elevation in boiling point. Kb क्या है? Kb is molar elevation constant. This is molar elevation constant. और इसको हम बोल सकते हैं एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सो केबी को हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं और एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। जो केबी है वो किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। केबी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? केबी इज कैलकुलेटेड एज आर टीबी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच बी। टीबी क्या है? टीबी नोट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का। जैसे वाटर है, अगर हमने वाटर का यूरिया में सोल्यूशन बनाया, मतलब यूरिया और वाटर का सोल्यूशन बनाया, सो जो केबी है, केबी इज डिफाइंड फॉर द सॉल्वेंट। मतलब किसके लिए केबी डिफाइन होगा? वाटर के लिए। सो केबी की अगर कैलकुलेशन करनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? आर इंटू टीबी नोट स्क्वायर। वाटर का जो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? टीबी नोट स्क्वायर, दैट इज 100 डिग्री। 100 को हम क्या करेंगे? केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। So जो TB नोट है that is the boiling point of pure solvent. Delta HB this is vaporization energy. So इस तरह से हम क्या करेंगे? KB को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। Now जो TB है that is equal to TB नोट प्लस डेल्टा TB। इसका क्या मतलब है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना मतलब सॉल्यूशन में जो टेम्परेचर बॉइल करने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस जो
इंक्रीज हुआ है। जैसे वाटर के अंदर जब हमने यूरिया ऐड किया तो सपोज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री और जब यूरिया ऐड किया तब 100.5 हो गया। सो 0.5 इज डेल्टा टीबी, 100 इज दिस डेल्टा टीबी नोट और सॉल्यूशन का कितना हो गया 100.5। क्लियर? सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ m क्या है यहाँ पे? m इज मोलैलिटी। m इज मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? इन kg। सो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Now question है 10% of aqueous solution of urea है, उसका जो kb है that is 0.5 Kelvin किलोग्राम पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट है aqueous solution of urea, उसको हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। So इसका क्या मतलब है? 10% of aqueous solution of urea का क्या मतलब है कि जो यूरिया है वो कितना है? 10 ग्राम है। अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन है और उसमें वाटर क्या है? एक्वा सॉल्यूशन का क्या मतलब है? वाटर। तो 90 ग्राम क्या है? वाटर है। क्लियर? सो 10% का क्या मतलब है कि 10 ग्राम यूरिया है और 90 ग्राम क्या है? वाटर है। ना यहाँ से अगर हम मोलैलिटी कैलकुलेट करें, सो मोलैलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर इन kg। सॉल्यूट क्या है? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2C डबल बॉन्ड O NH2। इसका मोलर मास कितना है? 60 ग्राम पर मोल। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना है? 90 इन kg, सो डिवाइडेड बाय 1000। So this will be equal to 10/60 into 1000/90. So this will be equal to 100 divided by 6 into 9. This is the molality. Now delta TB. Delta TB क्या होता है? Kb into m. Kb की वैल्यू कितनी है? 0.5। मोलैलिटी कितनी है? 100 डिवाइड बाय 6 इंटू 9। सो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.925। नाउ दिस इज द चेंज, दिस इज द एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट जो पहले यूरिया का वाटर में सोल्यूशन है, इसका क्या मतलब है कि पहले जो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? TB नोट ऑफ प्योर वाटर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब जो वाटर के अंदर हमने यूरिया ऐड किया है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया है? इंक्रीज कर गया है। वो कितना इंक्रीज किया है? 0.925। सो TB ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू TB ऑफ प्योर वाटर प्लस डेल्टा TB। प्योर वाटर का कितना है? 100। डेल्टा TB कितना है? 0.925। सो दिस इज इक्वल टू 100.925 degree Celsius. So this is the boiling point of the solution of urea in water.